अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको 5.1 के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था कि कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो तो उनके एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट होते हैं। और इसी एक्सरसाइज में यानी कि 5.2 में हमने ये देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम को किस तरह से यूज किया जाता है। कोई फ्रैक्शन हमारे पास गिवन होगी, फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम को कैसे यूज किया जाता है ये हम 5.2 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं और इसमें हमने सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जिसमें जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, यानी कि फ्रैक्शन में गिवन है 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, और इसको हमने ऐड करना है 3 अपॉन x प्लस 1 के साथ। तो अब स्टूडेंट हमने डिनोमिनेटर में देखा कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं। चाहे तो इसमें ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म 2x हमें बनाना है, तो 1x प्लस 1x इज 2x, और यहाँ पे एज इट इज 3 अपॉन x प्लस 1, ये साथ साथ चलेगा एज इट इज। अब यहाँ पे शुरू की दो टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ रहा है और अंदर यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और x हमने कॉमन लिया हुआ है तो +1, और इन दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 निकाल लेते हैं, और इस तरह से सेकेंड टर्म 3 अपॉन x प्लस 1 एज इट इज साथ चलेगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एक x+1, पहली टर्म में से x बचेगा देन +1, और सेकेंड फैक्टर हमारा 3 अपॉन x प्लस 1 एज इट इज मौजूद है। अब जब इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी x+1 है और यहाँ पे x+1 और x+1 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका लीस्ट एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर, जो इनका कॉमन फैक्टर है वो लिखना है, और मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर वो लिखना है। अब कॉमन फैक्टर क्या है? एक x+1 तो मौजूद है तो कॉमन फैक्टर x+1 आ गया, और दूसरा अनकॉमन फैक्टर सिर्फ x+1 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x+1 इंटू x+1 यानी कि x+1 का स्क्वायर इज द एलसीएम। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे x+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x+1 का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है तो 4x रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x+1 वन पावर मौजूद है तो एक, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से। नाउ 4x प्लस 3x प्लस 3 1 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास x+1 का होल स्क्वायर। नाउ 4 प्लस 3 इज 7x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। दिस इज द सिंप्लीफाइड टर्म। तो हमने जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन हमें गिवन थी हमने उसको सिंप्लीफाई करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ले लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट 7x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम निकला था x+1 का होल स्क्वायर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, पहली टर्म तो है 3 अपॉन x इंटू 2x प्लस 1, और जो सेकेंड टर्म हमारे पास है ये है 6x प्लस 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3x साथ में x+1। अब जब स्टूडेंट हम यहाँ पे इन दो एक्सप्रेशन का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है कि ये x2x+1 ये ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म है, मतलब इससे ज्यादा हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी फैक्टर्स में ब्रेक हुई हुई है, और यहाँ पे भी दूसरी जो टर्म के डिनोमिनेटर में है ये है 3x इंटू x+1। तो इसका मतलब है x तो दोनों में आ रहा है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन फैक्टर के साथ। तो कॉमन फैक्टर तो मेरे पास x आ गया जो दोनों में कॉमन था, और अनकॉमन क्या है, यहां से 2x+1 और यहां से 3 इंटू x+1, ये अनकॉमन फैक्टर है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू x और 2x+1
और साथ में x+1। राइट, अब इसका एलसीएम हमने ले लेते हैं, तो x 2x+1 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है? 3 × x+1। तो 3 × x+1 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 के साथ, और सेकेंड टर्म में क्या मौजूद नहीं है? x तो यहाँ पे मौजूद है, 3 भी मौजूद है, और x+1 भी मौजूद है। जस्ट 2x+1 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 6x+7 के साथ, 6x+7 के साथ। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से सीखा था, तो आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमने एलसीएम कैसे निकाला था। नाउ अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 3 3 9 × x+1, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 2x × 6x, ये हो जाएगा 6 2 12x², 7 2 14x, +6x, 7 1 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज ये चलेगा 3x × 2x+1 × x+1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो इसके डिनोमिनेटर में तो जो है वो एज इट इज चलेगा, और न्यूमिनेटर में 9 × x इज 9x +9 +12x² +14 +6 इज 20x +7, और डिनोमिनेटर इसका एज इट इज चलेगा 3x 2x+1 देन x+1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से 12x² आ जाएगा, 20 + 9 इज 29x, 9 + 7 इज 16, और डिनोमिनेटर में है 3x 2x+1 × x+1। तो स्टूडेंट ये मेरे पास सिंप्लीफाइड टर्म आ गई है, यानी कि जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन हमें गिवन थी, हमने उस पे एलसीएम को यूज करते हुए इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हासिल कर ली है। तो फाइनल आंसर 12x² + 29x + 16, और डिनोमिनेटर में है 3x 2x+1 × x+1। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये है 3x-1, और डिनोमिनेटर में है x² + 2x+1, और सेकेंड बीच में माइनस का साइन है, देन 4x² - 1, और डिनोमिनेटर में है x² - 2x - 3। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में पहले तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में ये मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, +1x + 1x + 2x बन जाएगा। और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि पावर x² है, तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, और मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक हो रही है कि x² -3x + 1x करेंगे तो -2x बनेगा। नाउ 3x - 1, अब इन दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x+1, इन दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, साथ में x+1, और यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला a - b और a + b, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इन दो ब्रैकेट में से x कॉमन, x - 3, इन दोनों ब्रैकेट में से 1 कॉमन, देन x - 3, तो ये 3x - 1, और डिनोमिनेटर में चलेगा x+1, और यहां से x और यहाँ से +1, तो ये अगेन x+1, दोनों फैक्टर x+1 के आए हैं, और यहां से ये 4x² - 1 ही हम रहने देते हैं, इसको खोलने की वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का फायदा नहीं है, तो इसको हम 4x² - 1 ही रहने देंगे। 4x² - 1, 4x² - 1 ही रहने देंगे, और इसके डिनोमिनेटर में 4x² - 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x - 3, जो दोनों टर्म्स में कॉमन है, और साथ में x+1। अब इन दोनों में से एलसीएम मुझे निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज x+1, दैट इज कॉमन इन बोथ, और यहाँ पे अनकॉमन क्या है? x+1 और साथ में x - 3। तो ये मेरे पास एलसीएम आया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास एलसीएम से जो आया है वो आ जाएगा, यानी कि x+1 का स्क्वायर और x - 3,
यहाँ पे x प्लस वन का स्क्वायर तो मौजूद है, तो 3x-1 मल्टीप्लाई होगा सिर्फ x-3 के साथ। और ये जो 4x² -1 है, अब इसके डिनोमिनेटर में x-3 और x+1 तो है, तो एक x+1 रह गया, तो वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नाउ अब सिंप्लीफाई करवाना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x² -3×3 = 9x -x माइनस प्लस 3×1 = 3 -4x³ +4x² -x1 = x प्लस माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर साथ में x-3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा 3x² -10x + 3, और यहां से -4x³ -4x² माइनस प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+1 का स्क्वायर साथ में x-3। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, अब ये पावर -4x³ ये पहले लिख लेते हैं, फिर -4x² +3x² इज -x² -10 + 1 -9x +3 + 1 इज +4, और डिनोमिनेटर में x+1 का स्क्वायर साथ में x-3। चाहे तो इसे यहीं पे स्टॉप कर दें, चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, वरना यहीं पे ही हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, और यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो जो गिवन हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया, और इतना रिड्यूस कर लिया कि ये हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म्स में आ गई। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये है 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इज 1/x+1, सेकेंड वन इज 2/x+2, एंड द थर्ड टर्म इज +3/x+3। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगी तीनों के डिनोमिनेटर का, तो ये तीनों ही अनकॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में तीनों को ही मल्टीपल फॉर्म में हम लिख देंगे इस तरह से। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। तो यहाँ पे जो 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, x+1 से तो नहीं होगा क्योंकि वो इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है, ये मल्टीप्लाई होगा x+2 और x+3 के साथ। फिर -2 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में तो x+2 मौजूद है, तो x+1 और x+3 से मल्टीप्लाई होगा। लास्ट में ये +3 है, इसके डिनोमिनेटर में x+3 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा x+1 इंटू x+2 से, इस तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवा दे, तो 1 है तो 1 तो मल्टीप्लाई के 1 ही रहेगा, तो ये x² +3x +2x +3×2 = 6 -2 बाहर है, साथ में ये हो जाएगा x² +3x +1x +3×1 = 3, और यहाँ पे +3 बाहर मौजूद है, अंदर हो जाएगा x² +2x +x +2×1 = 2, और डिनोमिनेटर में x+1 इंटू x+2 और साथ में x+3 एज इट इज चल रहेगा। अगले स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा x² 3 + 2 इज 5x +6 -2, x² 3x + 1x इज 4x +3, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा x² +2 + 1 इज 3x +2 के साथ, और डिनोमिनेटर में एज इट इज चलेगा x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। देन मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, अब अगले स्टेप में ये हो जाएगा x² +5x +6, अब ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो -4×2 = 8x -3×2 = 6, ये हो जाएगा 3x² +3×3 = 9x +3×2 = 6, और डिनोमिनेटर में रहेगा x+1 इंटू x+2 इंटू x+3।
फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1x² -2 और +3, 3 + 1 4, 4 - 2 करेंगे तो 2x² रह जाएगा यहाँ पे। देन ये 5x है, देन ये 9x -8, 9 - 8 करेंगे तो 1x रह जाएगा और 5x मौजूद है, तो 5 + 1 6x हो जाएगा। देन ये +6 और -6 तो कैंसिल, तो यहां से सिर्फ +6 रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी 3, और अंदर रह जाएगा x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। तो स्टूडेंट ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन थी, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन, इसको हमने रिड्यूस कर लिया है, और रिड्यूस करके ये हमारे पास रिजल्ट आया है। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है x² प्लस 4x+3 और डिनोमिनेटर में है 5, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10/x+1 के साथ। तो स्टूडेंट अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारा काम आसान हो गया है। पहले तो इसकी हम न्यूमरेटर में देखते हैं, ये x² प्लस 4x है, तो ये ब्रेक हो सकता है किस तरह, 3x प्लस 1x में, +3, और अभी इसको 5 ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में इसको कैंसिल करेंगे 10 के साथ, और डिनोमिनेटर में x+1। अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, अंदर है x+3, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है और अंदर है x+3, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 5, और इस तरफ है 10/x+1। तो यहाँ पे x+3 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ से x ले लेते हैं, यहाँ से 1 ले लेते हैं, +1, डिनोमिनेटर में है 5, और इस तरफ 10/x+1। तो ये 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ये खत्म हो गया, x+1 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आया है, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से x+3, डिनोमिनेटर में 1 ही है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर मेरे पास होगा 2x + 3 2 जार 6। चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर दे, 2x प्लस 2 कॉमन लेके, चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, तो फाइनल आंसर होगा 2x + 6। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, x² -4x -21, और इसके डिनोमिनेटर में है x² -6x -7, और ये डिवाइड होगा x+9, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अब ये 21 है ना इस साइड पे, तो 21 का अगर हम एलसीएम लें तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 -3 करेंगे तो -4 बनेगा, लेकिन -7 के साथ और +3, तो -7x + 3x इज -4x। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे -6 है, तो हम यहाँ पे -7x + 1x, या -x -7x -7, -1x -7x इज, नहीं यहाँ पे प्लस होना चाहिए, +x -7x इज -6x। और ये डिवाइड, इसको जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में चली गई और न्यूमरेटर वाली हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इन दो टर्म्स में से क्या बचेगा, x, और यहाँ से बचेगा 7। इन दो टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, x -3 7 जा 21। यहाँ से दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x+1, यहाँ से -7 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर +7 1 जा 7, देन अगेन x+1, और डिनोमिनेटर में x+9 एज इट इज। अब यहाँ से x -7 दोनों टर्म्स में कॉमन है, यहां से x बचेगा, यहाँ से +3 बचेगा, और डिनोमिनेटर में यहां से x+1 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x इस तरह से।
और ये मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर में है x+1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+9। तो x+1 से कैंसिल हुआ क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो x+9 और ये x-7 से कैंसिल हुआ। तो जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया है, ये आया है x+3 और ये डिवाइड होगा x+9 के साथ। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, x+3 अपॉन x+9। तो इस तरह से हमने अपने फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये है 3 अपॉन x+1, साथ में है +1 अपॉन x+2 और ये डिवाइड होगा 2 अपॉन x+3 - 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो पहले ये जो ब्रैकेट में गिवन है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये दोनों ही अनकॉमन है, तो अनकॉमन एलिमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x+1 इंटू x+2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x+2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 के साथ। तो ये एक ब्रैकेट है यहाँ पे। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+3 और 2 एज इट इज और -1 मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ। अब अगले स्टेप में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 3 2 = 6 +1x +1 1 = 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+1 इंटू x+2 और यहाँ पे डिवाइड के बाद 2 -x -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 6 + 1 = 7। डिनोमिनेटर में x+1 इंटू x+2 एज इट इज। अब ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी कि x+3 ऊपर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2 - 3 = -1 - x। राइट। अब अगले स्टेप में इसको चाहे कंबाइन करके लिख लें। ये है 4x + 7, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x+3 के साथ और डिनोमिनेटर में यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, पहले तो इसको एज इट इज लिखते हैं x+1 इंटू x+2। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये बनेगा x+1 और बाहर हम माइनस लिख देते हैं, क्योंकि माइनस दोनों से कॉमन ले लिया तो दोनों टर्म पॉजिटिव हो गई। तो अब इसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा, न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा 4x + 7 और डिनोमिनेटर है मेरे x+3 के साथ है और माइनस के साथ और डिनोमिनेटर में रहेगा x+1 का होल स्क्वायर साथ में x+2। तो बस यही मेरे पास फाइनल रिजल्ट है, यानी कि 4x + 7 इंटू x+3 इसके न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+2। ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन ले आए। जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन थी उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं और इसकी जो एक्सप्रेशन है, ये है 1/x² - 9 डिवाइडेड बाय 1/x - 3 और ये माइनस होगा 3/x - 2 के साथ। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे जो मेरे पास फ्रैक्शन है x² - 9, ये हो जाएगा x² और 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। बाकी ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, 1/x - 3 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर मौजूद है और यहाँ पे ये वाली टर्म भी एज इट इज रहेगी, ये भी लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला जो कि होता है a - b इंटू a+b। राइट। अब ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो x - 3 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 और यहाँ पे ये वाला फैक्टर एज इट इज 3/x - 2।
राइट। अब ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये x-3 से ये x-3 कैंसिल हो सकता है। मतलब जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब ये कि फ्रैक्शन ऊपर नीचे ही लिखी हुई है। तो ये हो जाएगा 1/x+3, यहाँ पे -3/x-2। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दोनों ही अनकॉमन फैक्टर हैं, तो x+3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं x-2 के साथ। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 के साथ, और -3 मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ। तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, x-2 -3x प्लस माइनस माइनस 3 3 9, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+3 इंटू x-2। 1 - 3 इज -2x, -2 - 9 इज -11। ये +9 था। वहां पे एक मिस्टेक ये हुई है कि ये प्लस में था। तो जब ये प्लस में था स्टूडेंट, तो ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो इससे हमारा जो फैक्टर कैंसिल होगा वो ये प्लस वाला कैंसिल होगा। यहाँ पे x-3 रहेगा, और यहाँ पे भी x-3 हो जाएगा। फिर x-3 रहेगा, और x-3 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी हम x-3 करेंगे, और यहाँ पे भी -3 करेंगे। तो ये हो जाएगा x-3, और यहाँ पे भी -3। अब माइनस माइनस ये +9 हो जाएगा, और -2 +9 करेंगे तो हमारे पास आएगा +7। और डिनोमिनेटर में क्या है, x-3 इंटू x-2 एज इट इज। तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, -2x+7। और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x-3 और x-2। दिस इज अ फाइनल सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक बड़ी एक्सप्रेशन है, ये है 1/x² प्लस 8x प्लस 15, बीच में प्लस का साइन। 1/x² प्लस 7x प्लस 12, फिर -1/x² प्लस x-12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इनके जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में, उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मिडिल टर्म ब्रेक करके हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली फर्स्ट, ये 15 है, तो 5 3 = 15, और 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब है हम इसको 3x प्लस 5x में ब्रेक कर सकते हैं, तो 8x ही बनेगा। और यहां से ये 12 है, तो 4 3 = 12, और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7x ही बनेगा। नाउ 4 3 = 12, और अगर हम 4x -3 करते हैं, -3x करते हैं, तो 1x ही बनेगा। तो इस तरह से हमने मिडिल टर्म तीनों की ब्रेक कर दी है। अब इन तीनों में से हम कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले पहली फ्रैक्शन में से इन दो टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x+3। इन दो ब्रैकेट से 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 3 = 15। और यहां से शुरू की दो ब्रैकेट से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x+4। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 4 = 12। -1, इन दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x+4, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 4 = 12। अब x+3 दोनों में कॉमन है, तो x+3 इंटू x+5 हो जाएगा ये, +1 करेंगे तो x+4 दोनों में कॉमन है, x+4 इंटू x+3 हो जाएगा। यहाँ से x+4 और साथ में x-3 हो जाएगा। अब इन एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए तीनों के आप डिनोमिनेटर में देखिए, कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं और अनकॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। तो जब कॉमन एलिमेंट्स हमने देखा, तो यहाँ पे x+3, x+3 यहाँ दो में कॉमन है, तो हम इसको एक दफा लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x+3, ये दो में कॉमन है। फिर ये x+4, ये भी दो में कॉमन है। फिर इसके बाद अनकॉमन एलिमेंट्स हैं
x+5 और x-3। तो इस तरह से हमने इसके डिनोमिनेटर में ले लिया ये, और ये 1 है तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+3 और x+5 से नहीं होगा क्योंकि वो इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। ये मल्टीप्लाई होगा x+4 और x-3 के साथ, और अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा x+4 और x+3 के साथ नहीं होगा, बल्कि ये होगा x+5 और x-3 के साथ। और x+4 और x-3 मौजूद है तो यहां मल्टीप्लाई होगा x+3 इंटू x+5। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास x+4 जब x-3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x² प्लस 5x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 माइनस ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5 3 = 15, और डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में ये x+3 और x-3 इसको कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि a+b a-b a² माइनस b² करेंगे तो 9 आ जाएगा। साथ में x+4 और x+5 एज इट इज साथ चलेगा। अब अगले स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा x² 4 - 3 इस प्लस का 1x माइनस 12 प्लस x² 5 - 3 करेंगे तो प्लस का 2x माइनस 15 माइनस x², 5 + 3 = 8 माइनस 8x हो जाएगा और माइनस 15, और डिनोमिनेटर में x² माइनस 9 इंटू x+4 इंटू x+5 एज इट इज। अब ये वाला x² इससे कैंसिल हुआ क्योंकि प्लस माइनस था, तो यहाँ पे बचेगा x²। अब ये 1x प्लस 2 माइनस 8, तो 2 + 1 तो 3 होता है, 3 - 8 करेंगे तो माइनस 5x बचेगा यहाँ से, माइनस 12 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 करेंगे तो ये माइनस 30 हो जाएगा, और माइनस 12 करेंगे तो माइनस 42, और डिनोमिनेटर में एज इट इज x² माइनस 9 इंटू x+4 इंटू x+5, और यही मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन था, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक कर दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया है जो कि है x² माइनस 5x माइनस 42, डिनोमिनेटर में है x² माइनस 9 इंटू x+4 इंटू x+5। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x² प्लस 7x प्लस 12, और डिनोमिनेटर में है x² माइनस 16, बीच में प्लस का साइन है, देन x² प्लस x माइनस 2 डिवाइड x² प्लस 4x प्लस 4 के साथ, और बाहर जो टर्म्स मौजूद हैं ये है x² माइनस 2x माइनस 8, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 8x² प्लस 2x प्लस 4 को। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पे भी हम जो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जिस तरह मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 4x प्लस 3x में प्लस 12 एज इट इज। अब यहाँ पे x² माइनस 16 है तो ये x² माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, x² प्लस 2x माइनस x करेंगे तो, और डिनोमिनेटर में ये अगेन मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 2x प्लस 2x में, 2x प्लस 2x करेंगे तो 4x ही बनेगा। साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, x² माइनस 4 2 = 8 होता है तो माइनस 4x प्लस 2x में, और डिनोमिनेटर में भी यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें क्योंकि तीनों फ्रैक्शन में तीनों टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, तो 4x² प्लस x प्लस 2 2 = 4 तो 2 बचेगा यहाँ पे। अब अगले स्टेप में
ये x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x+4, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो अगेन अंदर x+4, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a-b × a+b, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन आ रहा है तो x+2, यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है तो x+2, और डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x+2 रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो x+2 × 2 = 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है तो अंदर x-4, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर x-4, और ये वाली टर्म एज इट इज चलेगी साथ, क्योंकि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो ये हम एज इट इज साथ लेके चलेंगे। अब अगले स्टेप में ये x+4 दो ब्रैकेट कॉमन है तो हमने एक कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा और यहाँ से +3 बचा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-4 और यहाँ पे भी प्लस होगा, x+2 दोनों में कॉमन है तो x+2 हमने निकाल लिया, यहाँ से x-1 और x+2 का ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट भी x+2 का ही बनेगा, क्योंकि पहली टर्म में से x कॉमन आ रहा है, दूसरी से 2 कॉमन नहीं आ रहा, मतलब x बच गया, दूसरी से 2 बच गया। अब x-4 और यहाँ से भी x+2 बच जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज चलेगी, 2 × 4x² + x+2। अब हम कैंसिल देखते हैं क्या क्या हो रहा है। +4 इससे कैंसिल हो गया, ये +2 वाला x+2 से कैंसिल हो गया, ये 2 डिनोमिनेटर में भी 2 है, इससे कैंसिल हो गया, ये x+2 इस x+2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन है। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं कैंसिल हो सकता, क्योंकि ये बीच में प्लस भी है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा x+3/x-4, और यहाँ से बचेगा x-1/x+2, और इन टर्म्स में से x-4 x+2, और डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि 4x² + x+2। अब यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो अनकॉमन एलिमेंट ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, x-4 × x+2, यहाँ पे x+3 मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ, और x-1 मल्टीप्लाई होगा x-4 के साथ, और इस तरफ जो है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि x-4 × x+2, और डिनोमिनेटर में है 4x² + x+2। x-4 से ये कैंसिल, x+2 से ये कैंसिल, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2x + 3x + 3 2 = 6, और यहाँ से x² - 4x - x -+ 4 1 = 4, और डिनोमिनेटर में रहेगा 4x² + x+2, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 6 -x², ये -5x होगा, तो बीच बाहर भी माइनस है तो प्लस का 5x हो जाएगा, -4, और डिनोमिनेटर में रहेगा 4x² + x+2। x² प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, स्टूडेंट ये प्लस का साइन था तो यहाँ पे ये प्लस का साइन रहेगा, तो x-1 मल्टीप्लाई होगा x-4 के साथ, तो बाहर ये प्लस ही रहेगा, तो -1x -4x -5x होगा यहाँ पे, और यहाँ पे -4 ही रहेगा। x² ये हो जाएगा 2x², 5x से ये कैंसिल, 6 -4 करेंगे, ये प्लस ही होगा ना, 6 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और डिनोमिनेटर में रहेगा 4x² + x+2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रहेगा x² + 5 और 4x² + x+2,
तो ये मेरे पास इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन थी उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम 5.3 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।